नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जल संधियाँ। परीक्षा की दृष्टि से जब एग्ज़ाम देने हम जाते हैं तो ऐसे कई टॉपिक होते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हम लोग उनमें से कई चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि आप एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बहुत सरसरी नज़र में अगर पूरी प्लेलिस्ट को एक बार आप विजिट करें तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएंगी। जल संधियों का जो लेक्चर है वो हम लोग 3 लेक्चर में करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एक डिटेल भी चाहिए होता है, शॉर्ट नोट भी, और उसको मैप पर समझना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो याद रह पाता है। तो हमने इसको 3 भाग में बांटा हुआ है। एक आपका उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को लेके पढ़ेंगे, और इसके बाद फिर थोड़ा इसके 2 महाद्वीप और जो यूरोप और अफ्रीका के हैं, उसके बाद फिर उत्तर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया का जो हिस्सा है उसको हम लोग करके तो 3 पार्ट में इस लेक्चर को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल संधियों का ये टॉपिक। यहाँ पर जो नए हैं उनको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जल संधियाँ क्या होती हैं? तो जब भी कोई वाटर बॉडी होती है, कनेक्ट करनी होती है, मान लीजिए एक यहाँ पर एग्जांपल ले लें, तो ये आपका एक द्वीप है, यहाँ पर आपका स्थल भाग है, 2 स्थल भाग को अलग कर देता है ऐसा जो एक वाटर बॉडी होती है, उसे ही कहते हैं जल संधि या स्ट्रेट। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो वो स्थल भाग को अलग करती हैं, और आप देख रहे हो कि एक खाड़ी होगी, एक यहाँ पर समुद्र होगा, उसको ये मिला भी रही होंगी, तो जो मिलाने का काम है 2 वाटर बॉडीज को, तो इसीलिए संधि शब्द प्रयोग किया गया है जल संधि। तो 2 को मिलाने का भी काम करता है और अलग करने का भी काम ये करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिया जाएगा कि डेविस जल संधि निम्नलिखित में से किस स्थल भाग को अलग करती है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि डेविस जल संधि निम्न में से किस जलीय भाग को जोड़ती है, या इनकी लोकेशन को लेके पूछा जा सकता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर देखेंगे कि स्थलीय भाग को अलग कहाँ कहाँ करती हैं, किस जलीय भाग को जोड़ते हैं, फिर उनको मैप पर समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी जगह है जहाँ पर वो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में नेयर्स जल संधियाँ। मैप पर हमने यहाँ पर तो लिख दिया है कि जो हमारी नेयर्स जल संधि है वो किस स्थलीय भाग को अलग करता है, तो ग्रीनलैंड और एलिस मेरी द्वीप। अब आपको इसमें कई ऐसे नाम मिलेंगे जो हमने अंडरलाइन कर रखे हैं, तो ये आपको हो सकता है मैप पर पता ना हो, तो इनको एक बार मैप पर जरूर सर्च आउट कर लीजिए कि ये एक्चुअली है कहाँ, एलिसमेयर द्वीप कहाँ है, बैफिन द्वीप कहाँ है, उनगावा प्रायद्वीप कहाँ है। तो ये एटलस ले करके आप बैठें, उसको मार्क करें और अपने एटलस पे ही पॉइंट आउट जरूर करें, क्योंकि जब आप एटलस को लिखते हो तो वो मैप आपका बनता है। और याद रखें कि एटलस को नया नया बना के रखने से कुछ नहीं होने वाला। आप उस एटलस पर जितना मार्क करेंगे, जितना खुद से लिखेंगे, उतना ही आपको ज्योग्राफी याद होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये ग्रीनलैंड कहाँ है। तो आप जानते हैं कि ये आपका अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर होगा, 2 महाद्वीप हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा है आर्कटिक सागर से लगा हुआ, ये कौन सा है? ग्रीनलैंड। लगता तो ये अमेरिका से ही जुड़ा है, लेकिन ये यूरोप का भाग है। तो अभी हाल ही में हाईकोर्ट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा द्वीप ऐसा है जो स्थलीय भाग से लगभग जुड़ा हुआ है उत्तरी अमेरिका से, लेकिन वो किसका भाग है? तो एक्चुअली वो यूरोप का, डेनमार्क का भाग है। तो ग्रीनलैंड तो आपको लोकेशन याद ही होगा। अब ये इसके साथ हमने एक लिखा हुआ है एलिस मेयर द्वीप। एलिस मेयर द्वीप आप देखेंगे तो एलिस मेयर द्वीप ग्रीनलैंड से लगा हुआ ही आर्कटिक सी के पास में, नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल उत्तर में। आप मैप पे अपने देखिएगा एटलस में, तो आपको यहाँ पर एलिस मेयर द्वीप मिलेगा। तो 2 द्वीपों को अलग करने का काम हुआ। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, हमने ये मार्क कर रखा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया? तो इसका नाम हो गया नेयर्स जल संधि। 2 चीजें याद रखनी है, अलग किसको किया? एलिस मेयर द्वीप और ग्रीनलैंड को। उत्तर में कौन सा है? जगह थोड़ा कम है तो लिखा नहीं, आर्कटिक आपका महासागर है। और अगर नीचे देखें तो देखिए आपका दिया हुआ है बैफिन की खाड़ी। तो ये जो एक बैफिन द्वीप है इसी को बोलते हैं बैफिन की खाड़ी, यहाँ पर है। तो ये बैफिन की खाड़ी और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, और अलग करने को पूछे तो एलिस मेयर द्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करता है। तो ये कौन सा होगा? आपका नेयर्स जल संधि। मैं इसको यहाँ पर 1 नंबर मार्क कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते हैं आप। दूसरा, डेविस जल संधि बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कोई टॉपिक पढ़ने में, उसको अच्छे से एटलस पे देखिए, और ये नहीं कि वीडियो को
आपको भगा भगा के देखना है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इत्मीनान से पॉज करिए, एटलस पे जाइए, सर्च आउट करिए, तब आपको चीज़ें याद होंगी। डेविस जल संधि आपका कहाँ से किसको किसको अलग करता है, तो पहले स्थलीय भाग देखते हैं, तो वो है ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप। अब ग्रीनलैंड तो हमने देख लिया कहाँ पे है, बैफिन द्वीप कहाँ है, तो हमने आपसे कहा एलिसमेयर द्वीप से, एलिसमेयर द्वीप तो छोटा है, बैफिन द्वीप आप देखेंगे तो जो नॉर्थ अमेरिका का जो ऊपरी भाग हिस्सा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप है बैफिन द्वीप। तो बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड इन दोनों के बीच में होगा ये दो स्थल भाग हैं। अब इनमें कौन कौन से सागर अलग हो रहे हैं, तो देखिए एक बैफिन की खाड़ी जुड़ रही है, माफ कीजिएगा, बैफिन की खाड़ी को जोड़ रहा है और लैब्राडोर सागर। तो जब आप मैप पर देखेंगे तो बैफिन की खाड़ी से ही लगा हुआ जो ये सागर यहाँ पर बनता है, उसका नाम है लैब्राडोर सी। तो लैब्राडोर सी को ये जोड़ता है किससे, बैफिन की खाड़ी से। तो ये एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी जगह चाहिए थी बनाने के लिए, ये इसको हम दूसरा नाम दे रहे हैं डेविस जल संधि, जो कि किसको किसको जोड़ता है, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को। तीसरा देखते हैं हडसन जल संधि, ये तो बहुत ही बार पूछा गया है। हडसन जल संधि अब किसके किसके बीच में है, किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, तो हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर तो आपने देख लिया कहाँ पर है। अब हडसन की खाड़ी देखने के लिए क्या करेंगे, तो आप देखिए जो उत्तरी अमेरिका का भाग है, इसका एक यहाँ पर प्रायद्वीप निकला हुआ है, इस प्रायद्वीप का नाम है लैब्राडोर प्रायद्वीप, इसका एक कॉर्नर वाला उनगावा प्रायद्वीप है, ठीक है, ये कनाडा का हिस्सा है। आप देखेंगे तो जो ये वाटर बॉडी है इसका नाम है हडसन बे, बे ऑफ हडसन, हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी को कनेक्ट करेगा किससे, लैब्राडोर सागर से। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको फंसाने के लिए वो इन छोटे छोटे सागर का नाम न दे करके अटलांटिक महासागर दे देता है। अब आपने अगर मैप देख लिया हुआ है तो वो लैब्राडोर सागर दे, अटलांटिक महासागर दे, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हडसन जल संधि किसको कनेक्ट करती है, तो हडसन जल संधि आपका तीसरा नंबर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हडसन जल संधि कनेक्ट करती है हडसन की खाड़ी को किससे, तो आपका लैब्राडोर सी है। अगर लैब्राडोर सी ना दे तो फिर कौन सा महासागर होगा, अटलांटिक महासागर को कनेक्ट करने का काम करती है यहाँ पर आपका हडसन जल संधि। अब वो पूछेगा कि कौन कौन से स्थलीय भाग को अलग करती है, तो अब देखिए आप इधर से बना हुआ है ना, तो इसमें दो स्थल भाग कौन कौन से हैं, एक बैफिन द्वीप है, एक यहाँ पर उनगावा प्रायद्वीप है। अब देखिए मैप पर स्टडी करना बहुत जरूरी है, वो उनगावा प्रायद्वीप दे सकता है, लैब्राडोर प्रायद्वीप दे सकता है, या वो दे सकता है कनाडा को दे सकता है, या उत्तरी अमेरिका को दे सकता है। तो ऐसे कई भागों नाम आपको दे सकता है। अगर आपको लोकेशन पता है मैप की तो आप इजिली उसको ऑप्शंस टैकल कर लेते हैं, क्योंकि अब ऑप्शंस को घुमाने लगे हैं, जैसे आते थे क्वेश्चन उनको थोड़ा सा वो घुमा के रखते हैं और हमारे क्वेश्चन को वो गलत करा देते हैं। तो ठीक है, मैप पर समझ लिया, यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है कि किसको किसको ये अलग करता है, तो बैफिन द्वीप को उनगावा प्रायद्वीप से, और उनगावा प्रायद्वीप पूछे वो लैब्राडोर प्रायद्वीप पूछे, या पूछे इसका कनाडा को पूछे, तो आप इसमें अब गलती नहीं करोगे, क्योंकि जब आप पॉलिटिकल मैप देखोगे तो कनाडा का हिस्सा है, ये अमेरिका का हिस्सा है, ये मैक्सिको का हिस्सा है, ठीक है तो ये उत्तरी महाद्वीप ही, उत्तरी अमेरिका। तो तीन हो गए हमारे, नेयर्स, डेविस, हडसन। रिवाइज कर लेते हैं, नेयर्स जल संधि किसको किसको जोड़ता है, तो आर्कटिक सागर और बैफिन की खाड़ी। नीचे आते हैं नंबर 2, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को कौन जोड़ता है, तो नंबर 2 का नाम क्या है, डेविस जल संधि। नंबर 3 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर, देखिए क्रम से ही ऐसे आप चले जाइए, तो हडसन की खाड़ी को लैब्राडोर सागर से कौन जोड़ता है, तो हडसन जल संधि। आइए देखते हैं चौथा, बेली द्वीप जल संधि। बेली द्वीप जल संधि कहाँ, तो देखिए सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अब ये कौन कौन से भाग को अलग करती है, तो लैब्राडोर और न्यूफाउंडलैंड। अब यहाँ आपको एक नई जगह मिल गई, न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड कहाँ है, तो आप देखेंगे न्यूफाउंडलैंड एक द्वीप है यहाँ पर, ये लगा हुआ है उत्तरी अमेरिका के भाग में, अटलांटिक महासागर में। तो न्यूफाउंडलैंड को अलग करता है किससे, लैब्राडोर। लैब्राडोर प्रायद्वीप है, सागर नहीं यहाँ बात हो रही है, तो इस लैब्राडोर प्रायद्वीप को न्यूफाउंडलैंड द्वीप, ये बीच में एक छोटा सा वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी का जो नाम है वो आपका है बेली द्वीप जल संधि। अब आप देखिए कि ये किसको किसको कनेक्ट करती है, तो देखिए है तो ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये जो छोटा सा भाग है ना, इसी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। अब वो देखिए
सेंट लॉरेंस की खाड़ी को किससे कनेक्ट करता है? तो लैब्राडोर सी भी हो सकता है। ऑप्शन में हमने यहाँ क्या लिख दिया? अटलांटिक महासागर। तो यहाँ लैब्राडोर पूछा जाए चाहे अटलांटिक, मैंने आपसे कहा ना कि महासागर भी पूछ सकता है सबके लिए, और सागर पूछे तो लैब्राडोर सी। तो देखिए इन दोनों कनेक्ट करता है, मेनली है चूंकि थोड़ा सा ऊपर है इसलिए मैंने लैब्राडोर सी न लिख करके, जो आपका ये चौथा है बेली द्वीप जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक महासागर का हिस्सा इसको कनेक्ट करता है, क्योंकि ये छोटा सा खाड़ी है और किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है, तो इसको ये कनेक्ट करती है। तो आपके ये हो गए चौथा नंबर। ठीक है, 4 हो गए। आइए दोस्तों देखते हैं इसी तरीके से फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा और क्यूबा। अब फ्लोरिडा और क्यूबा आपको पता होना चाहिए। तो क्यूबा द्वीप तो लगभग लोगों को एक आइडिया होगा, क्यूबा द्वीप यहाँ पर है। अब क्यूबा द्वीप और फ्लोरिडा, तो देखिए जो यहाँ पर यूएसए का एक भाग है, यहाँ पर आपको ऐसे अटलांटिक में निकला हुआ मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी के पास में, तो ये भाग है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में एक वाटर बॉडी है। तो अब ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, तो फ्लोरिडा से लगा हुआ कौन सा होगा? फ्लोरिडा जल संधि। तो इसका नाम क्या होगा? फ्लोरिडा जल संधि। तो किसको किसको अलग करता है? ये तो कंफर्म हो गया, स्थलीय भाग को। किन जलीय भाग को जोड़ता है? तो देखिए ये आपका कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ये आपकी छोटी सी वाटर बॉडी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। तो देखिए 5वें नंबर पे आप देखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को ये कनेक्ट करता है। याद हो गया? अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक और दिखेगा, एक यूकाटन प्रायद्वीप है, एक क्यूबा है। तो क्यूबा के पास वाला ही दोनों देख लेते हैं। तो एक तो ऊपर वाला जो फ्लोरिडा को कनेक्ट कर रहा है वो फ्लोरिडा जल संधि हो गई। अब ये देखते हैं ये कौन सा है? यूकाटन प्रायद्वीप को जोड़ने वाला। तो यूकाटन के नाम से यूकाटन स्टेट, यूकाटन जल संधि। अब आपको गलत नहीं होगा, यहाँ पर यूकाटन प्रायद्वीप को जोड़ता है, अलग करता है क्यूबा से। तो देखिए ये वाटर बॉडी है। अब किस समुद्र को जोड़ता है? तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अंदर वाला तो मैक्सिको का खाड़ी है, और जब आप इसमें इधर आओगे तो वो कैरिबियन सागर दे सकता है या अटलांटिक महासागर भी दे सकता है। ठीक है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो आपका मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट करेगा ये कैरिबियन सी से। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है? यूकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को कनेक्ट करता है, और हमने कहा कि महासागर में इसका नाम आ सकता है। तो ये आपका हो गया कौन सा? 6ठा नंबर। ठीक है, ये अभी तक समझ में आ गए? 3 3 6 नेयर्स। देखिए नंबर 1 यहाँ से कनेक्ट किया आर्कटिक से बैफिन की खाड़ी, तो नेयर्स हो गया। बैफिन की खाड़ी को लैब्राडोर सी से कनेक्ट किया, तो दूसरा कौन सा हो गया आपका? डेविस जल संधि। तीसरा हो गया आपका हडसन की जल संधि। इधर से अगर आप चलेंगे हडसन की खाड़ी पहुंचेंगे तो तीसरा हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सी, तो ये हो गया आपका हडसन जल संधि। चौथा बेली द्वीप जल संधि। ये किसको किसको कनेक्ट करता है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी और अटलांटिक या फिर लैब्राडोर सी। ठीक है, 5वां तो हमने देखा फ्लोरिडा के पास में है, तो फ्लोरिडा जल संधि, फ्लोरिडा और क्यूबा। लेकिन कौन कौन सा कनेक्ट करता है? तो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक को। 6ठा देखते हैं यूकाटन जल संधि, तो मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है या अटलांटिक महासागर। आइए अगला देखते हैं। 7वां एक इंपॉर्टेंट है जुआन डी फुका जल संधि। वास्तव में ये किसी वाटर बॉडी को, बहुत बड़ी अलग अलग वाटर बॉडीज को नहीं जोड़ता। ये पूछा जाता है कि ये जल संधि है कहाँ? तो एक वाशिंगटन और वैंकूवर द्वीप। तो वैंकूवर द्वीप सभी आप जानते हो कनाडा के पास में है इधर। तो ये एक चीज का याद रखना कि ये जो आप वाशिंगटन हमेशा पढ़े होगे ना, तो वाशिंगटन डीसी आप देखोगे तो यहाँ पर है, तो कैपिटल है। वाशिंगटन डीसी नहीं है, ये वाशिंगटन प्रांत है। तो आप जानते हैं कि यूएसए के 50 प्रांत हैं, उसमें से वाशिंगटन एक प्रांत है। आप एटलस पे देखिएगा तो आपको यहाँ पर वाशिंगटन प्रांत मिलेगा। तो वाशिंगटन प्रांत और वैंकूवर द्वीप, इन दोनों के बीच में एक वाटर बॉडी है। इसी वाटर बॉडी का नाम पूछा जाता है। तो एक्चुअली कई बार कंफ्यूजन के लिए आपको अटलांटिक भी दिया जाएगा, आपको प्रशांत भी दिया जाएगा, दिमाग में आएगा वाशिंगटन डीसी, तो ऐसी गलती ना होने पाए। तो वैंकूवर द्वीप और वाशिंगटन को कौन सा कनेक्ट अलग करता है? तो उसका नाम है जुआन डी फुका। जुआन डी फुका जल संधि वैंकूवर और वाशिंगटन के बीच में। अब चूंकि ये प्रशांत का ही भाग है तो यहाँ पर वाटर बॉडीज बहुत याद रखने की जरूरत नहीं, तो मैंने उसको मेंशन नहीं किया। प्रशांत महासागर का ही एक भाग है जिसको वो जोड़ता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया।
तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 7वां नंबर है। आप इसको टेबल का जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं बेरिंग जल संधि। ये तो आप, मुझे लगता है कि इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि आपको भी याद हो गया होगा। जब आप पूरे मैप को देखते हैं, अभी हमने इसको बना नहीं रखा है, ग्लोब पर कनेक्ट करता है यहाँ से रसिया को, ये एशिया इधर स्टार्ट हो जाएगा ना। जब आप जानते हो कि आप जब वर्ल्ड मैप देखते हो तो आपको इधर देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इधर से कनेक्ट करोगे, पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, तो आपको इधर क्या मिलेगा, रूस। तो यहाँ पर चुकची प्रायद्वीप रूस का है और यूएसए का अलास्का प्रायद्वीप है। एक क्वेश्चन और दिमाग में रखिएगा, ये अलास्का कनाडा से लगा हुआ है, लेकिन अलास्का है यूएसए का भाग, 50वां प्रांत है। तो यूएसए को रूस से जोड़ता है, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, अलग करता है, माफ कीजिएगा, यूएसए को रूस से अलग करता है, बेरिंग जल संधि। दूसरा, अलास्का को चुकची प्रायद्वीप, ये अब इसके बीच बीच के नाम दे देगा। यहां पर कौन सा है, तो यहां पर है चुकची प्रायद्वीप, प्लेटू, ठीक है। और ये अलास्का प्रायद्वीप हो गया, अलास्का प्रायद्वीप। इन दोनों को अलग करती है कौन सी, बेरिंग जल संधि। तो यहां पर ऊपर में आर्कटिक सागर के पास में है बेरिंग सागर, और ये वाला कौन सा है, प्रशांत महासागर। अब इसमें पूछने के लिए, आपको फंसाने के लिए थोड़ा सा वो और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बेरिंग सागर का नाम ना दे करके वो ऊपर वाला कौन सा, नॉर्थ पोल पे कौन सा सागर है, आर्कटिक महासागर, तो वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर का नाम दे सकता है। तो मैप पर स्टडी करना बहुत जरूरी है। बेरिंग जल संधि किसको कनेक्ट करता है, तो बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर, या इधर आर्कटिक हो सकता है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ठीक है। किसको किसको अलग करता है, तो अलास्का प्रायद्वीप को चुकची प्रायद्वीप से, या यूएसए को रूस से। याद हो गया। अब मुझे लगता है इससे तो क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं, ठीक है। इसको नंबर दे देते हैं 8वां नंबर, ताकि आप वहां से इसको याद रख सके। अगला देखते हैं मैगेलन जल संधि। उत्तरी अमेरिका के लगभग सारे हो गए, हमने देख लिया। यहाँ पर आपका नेयर्स हो गया, डेविस हो गया, हडसन हो गया, ये आपका हो गया बेली द्वीप हो गया, फिर फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पर यूकाटन जल संधि हो गया, और ये आपका जुआन डी फुका हो गया, यहाँ पर का बेरिंग जल संधि। तो ये 8 तो हो गए। अब 2 बचते हैं यहाँ पर। ये कौन सा भाग है, दक्षिण अमेरिका का भाग है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका जो है ना, इसके जो पूरब की तरफ है ये अटलांटिक महासागर, इधर वाला हिस्सा प्रशांत महासागर। यहाँ पर ना छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला है। तो एक है जैसे तिएरा डेल फ्यूगो, इसका जो दक्षिणी भाग है, तो यहाँ से एक जल संधि है जिसका नाम है मैगेलन जल संधि। कहीं मैगेलन लिखा रहता है, कहीं मैगेलन। तो मैगेलन जल संधि है। अब इस किसको किसको कनेक्ट करेगी, तो कनेक्ट तो आपके 2 ओशन हो गए बड़े बड़े। कौन कौन से ओशन हो गए, एक तो आपका अटलांटिक हो गया, एक आपका प्रशांत हो गया। तो अटलांटिक प्रशांत लिखा हुआ है यहाँ पर। अब किसको किसको अलग करता है, स्थल भाग, इसको भी याद रखना है। तो देखिए ये दक्षिण अमेरिका है ना, और ये टिएरा डेल फ्यूगो। अब कंफ्यूजन, यहाँ अर्जेंटीना उसने देश का नाम डाल दिया, तो अर्जेंटीना को अलग करता है टिएरा डेल फ्यूगो से, ठीक है। तो अलग करना, नाम उसके कौन से दे रहा है, महाद्वीप का दे रहा है, महासागर का दे रहा है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर देखा कि मैगेलन जल संधि जो है वो किसको किसको स्थलीय भाग को अलग करती है, अर्जेंटीना और टिएरा डेल फ्यूगो को। जोड़ती किसको है, अटलांटिक और प्रशांत को। तो ये हमने इसको नंबर दे दिया 9 नंबर, मैगेलन जल संधि, ठीक है। 10वां देखते हैं। अब यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका खत्म हो जाएगा, यहीं से लगभग शुरू हो जाता है अंटार्कटिका। तो ये साउथ जो ओशन है उसका एक भाग बन जाता है। तो एक वाटर बॉडी कनेक्टिंग हो गई ना, स्ट्रेट, इसका नाम है ड्रेक पैसेज। अब ड्रेक पैसेज 2 महासागरों के बीच में है, तो अटलांटिक और प्रशांत, ये अटलांटिक हो गया, ये प्रशांत हो गया, तो इसको कनेक्ट करता है। अलग किसको करता है स्थलीय भाग, तो बड़े बड़े महाद्वीप। तो इधर हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर हो गया अंटार्कटिका, ठीक है। तो ड्रेक पैसेज का याद रखेंगे, बिल्कुल साउथ में है ड्रेक पैसेज, बड़ा सा पैसेज। जो 9th नंबर पे है वो आपका कौन सा है, मैगेलन जल संधि। तो ये लास्ट वाला देख लेते हैं, ये 10 नंबर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, फिर अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। तो पहला आपका कौन सा हो गया,
अब आपको यहाँ पर ओशन आर्कटिक है, यहाँ पर बैफिन की खाड़ी है, यहाँ पर लैब्राडोर सी है, यहाँ पर आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है। इतने याद हो गए। इनको कनेक्ट करने के लिए देख लेते हैं नियर्स जल संधि। अब आर्कटिक और बैफिन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सी को कनेक्ट कौन सी करती है, तो डेविस जल संधि। इसके बाद लैब्राडोर सी से चलते हैं हडसन की खाड़ी। नंबर 3 किसको कनेक्ट करती है, तो हडसन को कनेक्ट करती है, तो हडसन जल संधि। चौथा यहाँ सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, यहाँ पर लैब्राडोर सी अटलांटिक का नाम दे सकता है, तो ये कौन सा हो गया आपका बेली द्वीप जल संधि। आइए 5वें नंबर पे चलते हैं। ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, ये युकाटन प्रायद्वीप है, ये मैक्सिको की खाड़ी वाटर बॉडी है, ये आपका इधर कैरिबियन पड़ता है, ये अटलांटिक पड़ता है। तो जब मैक्सिको की खाड़ी को कनेक्ट करेगा अटलांटिक से तो फ्लोरिडा, ये किसको किसको अलग करता है, तो क्यूबा और फ्लोरिडा प्रायद्वीप। इसका नाम देखिए यहाँ पर यूएसए भी दे सकता है, यूएसए को क्यूबा से अलग करता है या फ्लोरिडा को क्यूबा से। तो नाम आपको सारे याद रखने हैं, एटलस जरूर देखिएगा। युकाटन प्रायद्वीप तो यहाँ पर जो आपके मैक्सिको का भाग है और यहाँ पर कई देश हैं छोटे छोटे, तो उनके भी नाम कोई दे सकता है। तो युकाटन प्रायद्वीप को अलग किससे करता है, क्यूबा से, तो इसका नाम क्या हो गया आपका युकाटन जल संधि। फिर अगला देखते हैं कि 7वां कौन सा है, तो जुआन डी फुका जल संधि वाशिंगटन प्रांत को वैंकूवर द्वीप से अलग करता है, प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। फिर बेरिंग जल संधि, हमने आपसे कहा कि कनेक्ट करने के लिए भी नाम अलग अलग दे सकता है, बेरिंग सागर या आर्कटिक सागर हो सकता है, इधर प्रशांत महासागर। अलग किसको करता है, तो अलास्का प्रायद्वीप या यूएसए, रूस या चुक्ची प्रायद्वीप। 9वें नंबर पे देखते हैं मैगेलन जल संधि। तो मैगेलन जल संधि अलग किसको करता है, तो दक्षिण अमेरिका या अर्जेंटीना। तो अलग किससे करता है, टिएरा देल फ्यूगो। ठीक है, कनेक्ट किसको करता है, तो इधर अटलांटिक हो गया, इधर प्रशांत हो गया। एकदम साउथ में चले जाते हैं तो कौन सा आएगा, ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज किसको किसको कनेक्ट करता है, अटलांटिक को प्रशांत से। और किसको किसको अलग करता है, तो दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका को। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस दूसरे लेक्चर में। अभी तक हम लोगों ने जो पिछला लेक्चर पढ़ा था जल संधियाँ में, तो उसमें हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से संबंधित जल संधियाँ पढ़ी थी। आज ये इसका दूसरा भाग है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है तो वो जा कर के पहला वाला भाग पहले देख लें। वैसे मैं जब तीनों भाग हो जाएंगे तो उसका एक कंबाइंड वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, जिससे आप सभी को देखने में आसानी होगी। यहाँ पर पिछले लेक्चर की तरह मैंने आपको एक नोट्स दिया हुआ है, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट आराम से ले सकेंगे। साथ में इसको हम मैप पर भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो चीज़ें याद हो सकें, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है। जल संधियों में 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो वो किस स्थल भाग को अलग कर रही होती हैं, और दूसरा ये होता है कि किस जलीय भाग को वो जोड़ रही होती हैं। दोस्तों, इसको पढ़ने के पहले जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना, वो ये है कि मैप पर आपको लोकेशंस कितनी पता हैं, कि जो सागर के नाम लिखे हैं क्या आपको वो पता है कि उनकी लोकेशन कहाँ है, या जो हमने इसमें स्थलीय भाग लिखे हैं क्या वो प्रायद्वीप या उन देशों की लोकेशन पता है। तभी आप इनको अच्छे से याद रख पाएंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड छोटे बड़े नाम आपने पिछले लेक्चर में देखा है कि उनसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, उनको लोकेट करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, एटलस साथ में रखिए और एटलस पर मार्क करिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये लेक्चर बहुत उपयोगी होने वाला है। पूरा देखिए इसको। आइए शुरू करते हैं अपनी जल संधियों का, जो आज का दूसरा लेक्चर है। सबसे पहला इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि। अभी तक के आए हुए लगभग सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन लगभग पूछा जा चुका है और बहुत ही फेमस है जिब्राल्टर जल संधि। एक तो ये 2 महाद्वीपों को जोड़ने का काम करती है, तो इनको देख लेते हैं कि कौन सा स्थल भाग है जिसे ये अलग करती है, यूरोप और अफ्रीका। देखिए, आपको पता है कि कॉन्टिनेंट में हमने यहाँ पर जो बना रखा है ये अफ्रीका आपका मैप है, अफ्रीका महाद्वीप है। इसके नॉर्थ में जाएंगे तो ये आपका यूरोप का भाग है और इधर एशिया का भाग है। इसके जो 3rd लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग एशिया का बचा हुआ भाग और ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर अफ्रीका और यूरोप को जोड़ने के लिए ये जो कड़ी है, यहीं पर है जिब्राल्टर जल संधि। पहले मैं इसको नंबर 1 नाम दे देता हूँ, जिससे आपको ये पता रहे कि किसको किसको ये अलग कर रहा है। तो ये यूरोप महाद्वीप हो गया, ये अफ्रीका हो गया। लेकिन क्वेश्चन वो केवल महाद्वीप से न पूछ करके वो क्या लिख देगा, स्पेन और मोरक्को। तो आपको कनेक्टिंग कंट्रीज भी पता होनी चाहिए,
कि अफ्रीका का जो मोरक्को देश है उससे कनेक्टेड है और जो यूरोप का स्पेन है वो उससे कनेक्टेड। तो चाहे वो यूरोप अफ्रीका कहे तो या स्पेन या मोरक्को कहे, तो इन दोनों के बीच में कौन सी जल संधि पड़ेगी? जिब्राल्टर जल संधि। ये तो हुई स्थल भाग की बात। अब ये कौन कौन से जलीय भाग को जोड़ती है? तो देखिए, सागर में जब आप इधर पढ़ते हैं, ये आपने उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा इधर मैप पे आपने देखा हुआ है। बीच में आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से ही यूरोप और अफ्रीका के बीच में आप देखेंगे, चूंकि ये चारों तरफ भूमि है, तो भूमि के मध्य में जो होगा भूमध्य सागर होगा। तो ये जो एरिया पूरा वाटर बॉडी है, ये एक भूमध्य सागर है। बड़ा जो सागर है, ये पूरा कंप्लीट नाम, इसमें छोटे छोटे कई सागर आपको मिलेंगे, लेकिन जो पूरा एक बड़ा सागर है इसको क्या बोलेंगे? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ने का काम करती है कौन सी? जिब्राल्टर जल संधि। तो हमने यहाँ पर जो पढ़ लिया, पहला जिब्राल्टर जल संधि अलग किसको करती है? यूरोप के स्पेन को और अफ्रीका के मोरक्को को। फिर जोड़ती किसको किसको है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, अच्छे से आपने इसकी लोकेशन भी देख ली होगी। आइए देखते हैं अगला, जो दूसरा है बोनीफेसियो जल संधि। अब भूमध्य सागर के अंदर चलते हैं, इसमें दो छोटे द्वीपों के बीच में है, तो इनका नाम आपको ये पता हो, जैसे कि इटली का एक है सार्डिनिया द्वीप और दूसरा है फ्रांस का कोर्सिका द्वीप। अब इनकी लोकेशन आप एटलस पे सर्च आउट करेंगे तभी आपको याद रह पाएगा। तो इन दोनों के बीच में है, तो आइए इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, सार्डिनिया जो इटली का द्वीप है वो भूमध्य सागर के बीच में स्थित एक द्वीप है, और इसी के उत्तर में देखेंगे तो कोर्सिका जो कि फ्रांस का एक द्वीप है। तो इसके बीच में एक जो वाटर बॉडी है, कनेक्टिंग वाटर बॉडी स्ट्रेट है, जल संधि, उसका नाम क्या है? तो उसी का नाम है बोनीफेसियो जल संधि। तो बोनीफेसियो जल संधि किसको किसको अलग करती है? तो सार्डिनिया और कोर्सिका को। अब ये अगर स्थल भाग को अलग कर रही है तो इसका मतलब इधर कोई वाटर बॉडी होगी, इधर कोई वाटर बॉडी होगी। तो देखिए उसका नाम क्या है। एक तो भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में हमने कहा कई छोटे छोटे सागर हैं, जैसे इटली से लगा हुआ जो हिस्सा है ये सागर का, इसका नाम है टायरेनियन सागर। ये हमने उसको ऊपर मेंशन कर दिया है, जो कि ये हिस्सा है टायरेनियन सागर। तो टायरेनियन सागर को बाकी के भूमध्य सागर से जोड़ता है ये जल संधि। इसको हम नंबर 2 नाम दे देते हैं, बोनीफेसियो जल संधि। तो अब याद रखने के लिए, बोनीफेसियो जल संधि किसको किसको कनेक्ट करती है? टायरेनियन सागर इटली के पास है भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है आपस में। ठीक है, अलग किसको किसको करती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो द्वीपों के बीच में है। तो सार्डिनिया और कोर्सिका, सार्डिनिया इटली का भाग है, कोर्सिका फ्रांस का भाग है। याद हो गया पहला, दूसरा जिब्राल्टर और बोनीफेसियो। तीसरा ये देखते हैं मेसिना जल संधि, इंपॉर्टेंट है ये। मेसिना जल संधि जो है, एक द्वीप आपको और मिलेगा, वो है इटली से लगा हुआ बिल्कुल सिसिली द्वीप। सिसिली पर ज्वालामुखी भी है, तो सिसिली द्वीप को कनेक्ट अलग करता है इटली से। एक जल संधि है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? मेसिना जल संधि। तो इसको हम लोग यहाँ क्या नाम दे देंगे? नंबर 3। नाम अगर पूरा लिखूंगा तो भर जाएगा, नाम से नंबर से आप यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे, और जब आप स्क्रीनशॉट देखेंगे तो आप उसको अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने साथ एक नोट्स भी बनाएंगे और उसका एटलस पर मार्क भी जरूर करेंगे। तो थर्ड जो आपका हुआ मेसिना जल संधि, वो किसको किसको अलग कर रहा है? सिसिली द्वीप को, और इटली से सिसिली को अलग कर रहा है। तो किस किस सागर को जोड़ रहा है? अब मैंने आपको बताया कि इटली के पास में जो सागर है इसका नाम क्या है? टायरेनियन सागर है। ठीक है, तो अब ये टायरेनियन सागर किससे जोड़ेगा? तो बाकी के भूमध्य सागर से। जो बाकी का भूमध्य सागर है उसको कनेक्ट करने का काम कौन सी जल संधि कर रही है? मेसिना जल संधि। तो आसान है, भूमध्य सागर तो पूरा है ही है, एक आपने बीच में सागर याद कर लिया इटली के पास में, इटली के पूरब में टायरेनियन सागर, टायरेनियन सी। तो टायरेनियन सी से जब इधर की तरफ आएंगे तो आपका कौन सा हो गया? बोनीफेसियो। ठीक है, जब इधर की तरफ आएंगे, सिसिली को यहाँ पर कनेक्ट कर रही है, तो भूमध्य सागर से ये भी है, ये कौन सा हो गया आपका? मेसिना। ठीक है, जिब्राल्टर, बोनीफेसियो, मेसिना, 3 हो गई भूमध्य सागर में। तीनों आपको समझ में आ गई होंगी। इनके आपको अलग करने वाले स्थल भाग याद रखने हैं,
और जोड़ने वाले जलीय भाग भी। चौथा है ओट्रांटो जल संधि। ओट्रांटो जल संधि ये भी इटली के पास में ही है। इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को अलग करता है। अब बाल्कन प्रायद्वीप समझिए, क्योंकि नाम कई बार आएगा। तो बाल्कन प्रायद्वीप में बहुत सारे देश हैं, छोटे 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 छोटे। जब आप मैप पर देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे आपको देश मिलेंगे। ये है बाल्कन प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप है, और ये आपका इटली देश है। तो इटली और बाल्कन के बीच में एक जल संधि है यहाँ पर, ठीक है। इसका जो अंदर निकला वाला हिस्सा, ये अंदर जो घुसा हुआ हिस्सा है सागर का, इसका नाम है एड्रियाटिक सागर। तो कई बार तो सागर को ही लेके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सागर याद रखिए कि इटली के इधर में देखेंगे तो टायरेनियन है, जब इधर पश्चिम की तरफ, माफ कीजिएगा, इधर पश्चिम की तरफ देखेंगे तो टायरेनियन, और पूरब की तरफ देखेंगे तो एड्रियाटिक है। तो जो एड्रियाटिक सागर है इसको जोड़ता होगा बाकी के भूमध्य सागर से। एक तो ऐसे बन सकता है। दूसरा आप देखेंगे जो दक्षिणी भाग है इसका एक छोटा नाम और है, वो क्या है? आयोनियन सागर। तो याद रखिएगा, जो ये हमने अभी आपको चौथा नाम बोला है ओट्रांटो जल संधि, इसमें आपको छोटे छोटे नाम दे सकता है एड्रियाटिक और आयोनियन। याद रहे कि अगर वो आयोनियन का नाम न दे करके यहाँ पर भूमध्य सागर लिख दे तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी भूमध्य सागर का ही एक भाग है। लेकिन अंदर वाला कौन सा है? एड्रियाटिक। तो कनेक्ट किसको कर रहा है? एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सी से। कौन सा है? तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 4। इसका नाम है ओट्रांटो जल संधि। अलग किसको करता है ओट्रांटो? इटली और बाल्कन को। कभी इसको रटने की कोशिश मत करिए, मैप के जरिए याद करिए, इजिली याद हो जाएगा। इटली बाल्कन के बीच में ओट्रांटो है। कनेक्ट किसको करता है? एड्रियाटिक को आयोनियन से। यहाँ देख लेते हैं, एड्रियाटिक ये है, आयोनियन यहाँ है, इसके बीच में कौन सा हो गया? ओट्रांटो। रिवाइज कर लेते हैं, जिब्राल्टर यहाँ पर बोनिफेसियो, यहाँ पर मेसिना, यहाँ पर ओट्रांटो। अब जो बाकी सागर के नाम है तो आपने देखा कि इटली के इधर पश्चिम की तरफ देखें तो टायरेनियन हो गया, पूर्व की तरफ देखें तो एड्रियाटिक हो गया, अगर साउथ में देखें तो आयोनियन हो गया। तो इटली के पास के तीनों जो सागर हैं पहले आप उनको याद कर लीजिए, द्वीप एक बार याद कर लीजिए, कभी आपका गलत नहीं होगा। फिर जो कनेक्टिंग वाटर बॉडीज हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस और डार्डेनिल्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके मैप पर भी बहुत छोटे से दिखेंगे। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तभी ये दिखाई देंगे। तो इनको दोनों को विशेष ध्यान देना है, एक बॉस्फोरस को, एक डार्डेनिल्स को। देखिए बीच में आपको भूमध्य सागर के अंदर चलते हैं, थोड़ा सा कनेक्टेड है ब्लैक सी, काला सागर। ये काला सागर है और इसी से कनेक्टेड है एक अजोव सागर है। 2 सागर ये बीच में और है, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो काला सागर है ना, ये भूमध्य सागर से कनेक्ट होता है। याद रखिएगा कि जो आपका ये भूमध्य सागर के ये वाला हिस्सा है इसका नाम है एजियन सी। पहले सागर देख लेते हैं फिर पढ़ते हैं। ये है एजियन सी, तो एक सागर हो गया। ये हो गया काला सागर, ब्लैक सी। तो एजियन सी ब्लैक सी के बीच में भी एक है मरमरा सी, ठीक है। दोनों के बीच में मार होगी तो मरमरा, ठीक है। काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी लैंड पार्ट थोड़ा होगा, यहाँ भी थोड़ा लैंड पार्ट होगा, तो कनेक्ट हो रहा होगा ना थोड़ा थोड़ा वाटर बॉडी से। तो एक नाम आपको यहाँ मिलेगा, एक नाम आपको यहाँ मिलेगा, ठीक। तो अब आप देखिए, पहला आपको पढ़ना कौन सा है? बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि काला सागर की तरफ से चलिए, काला सागर को जोड़ता है मरमरा सागर से, ठीक है। तो काले बांस से मारा, किससे मारा? काले बांस से मारा, यानी कि काला, बॉस्फोरस, मरमरा। तो याद हो गया कि आपका पांचवा जो है बॉस्फोरस है। इससे आपको याद रहेगा कि नंबर जो 5 है वो कौन सा है? बॉस्फोरस है, जो कि कनेक्ट किसको करता है? काला सागर को मरमरा सागर से, बॉस्फोरस जल संधि। अभी किसको अलग कर रहा है ये बाद में बता देंगे, ठीक है। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बॉस्फोरस। आपने कहा दूसरी भी यही होगी, छठा नंबर। तो छठा यहाँ पर 7वें नंबर पे लिखा है ना डार्डेनिल्स, तो इसको 7 कर देते हैं, 7वें नंबर, छठा बाद में देख लेते हैं। ये कौन सी है? डार्डेनिल्स। तो जो एक तो हो गया आपका, एक याद हो गया तो ये आसानी से याद होगा। तो यहाँ पर एजियन सागर है और मरमरा बीच में है, तो एजियन और मरमरा को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम होगा?
डार्डेनल्स जल संधि। तो दो आपकी जल संधियां यहाँ पर हो गई, बास्पोरस और डार्डेनल्स। अब इनके दोनों तरफ किसको किसको अलग कर रहे हैं ये देख लेते हैं। लैंड पार्ट, वाटर बॉडी तो देख लिया, रिवाइज कर लेते हैं। काला सागर, मरमरा सागर, एजियन सागर। काला सागर से आएंगे तो बास्पोरस जल संधि आएगी, फिर मरमरा सागर, फिर उसके बाद डार्डेनल्स जल संधि, उसके बाद एजियन सागर। अब स्थल भाग कौन कौन से हैं? तो ये हमने आपको बताया, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन प्रायद्वीप। और इधर कौन सा है? इटली, टर्की है। तो अब एक तो नाम ऐसे दे देगा, दूसरा क्या नाम देगा इस प्रायद्वीप का? इस प्रायद्वीप का नाम है अनातोलिया प्रायद्वीप। तो इसको अनातोलिया प्रायद्वीप कहे, तुर्की कहे, टर्की कहे, एक ही नाम है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि जो इस्तांबुल है टर्की का, वो ये जो बास्पोरस है उसके इधर है, बाल्कन प्रायद्वीप की तरफ है। तो कभी कभी एक एग्जाम में ऐसे भी दिया था कि इस्तांबुल को अनातोलिया प्रायद्वीप से कनेक्ट करने के लिए कौन सी जल संधि है? तो बास्पोरस है। तो हमने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब इसको पढ़ते हैं। बास्पोरस जल संधि इस्तांबुल और अनातोलिया प्रायद्वीप को जोड़ती है। तो इसको मैप पर जरूर देखिए क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है, हो सकता है आपको समझ में ना आए। डार्डेनल्स भी बाल्कन और अनातोलिया। तो देखिए अनातोलिया प्रायद्वीप दोनों में है, बाल्कन है, बाल्कन ये इस्तांबुल एक्चुअली बाल्कन से लगा हुआ ही है। तो ठीक है, ये आपके दोनों याद हो गए एक साथ, पांचवा और छठवां। मरमरा सागर एजियन सागर को ये कनेक्ट कर रहा, और ये वाला काला सागर और मरमरा सागर। इतना ध्यान, इतना समझ में आ गया। आइए अगला देखते हैं। काला सागर से ही लगा हुआ एक कर्च जल संधि है। ये कर्च जल संधि कहाँ है? यूक्रेन विवाद तो आपने पढ़ा ही होगा। तो कर्च यूक्रेन का एक भाग है। यूक्रेन कहाँ है? तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे कि रूस, ये अजो सागर और काला सागर, सागर सागर से पहले कनेक्ट कर लीजिए तो ये आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। अजो सागर मैंने आपको बताया कि काला सागर से लगा हुआ एक अजो सागर है, तो इसको जो कनेक्ट कर रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा? कर्च जल संधि। छठा नंबर, कर्च जल संधि। तो कर्च जल संधि किसको किसको जोड़ती है? अजो सागर को काला सागर से, ठीक है। अब कौन कौन से भाग अलग हो रहे हैं? तो देखिए ये वाला भाग जो है यूक्रेन कर्च है, और इधर रूस का भाग है। तो रूस और यूक्रेन यानी कि कर्च, इन दोनों को अलग करती है। कनेक्ट किसको करती है? अजो सागर को काला सागर से, ठीक है। तो कर्च जल संधि किसको किसको कनेक्ट करती है? अजो सागर और काला सागर को, ठीक। अब कई बार ऐसा होता है कि जब पढ़ते पढ़ते हमें लगता है कि फैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं, उनसे घबराना नहीं चाहिए। इनको आप छोटे से भाग को एक मैप पर ड्रॉ कर लें, एक कागज़ ले लें, उस पर खुद पेन से ड्रॉ करें। अपने आप से मैप ना बने तो रफ ड्रॉ करें और उनको कनेक्ट करके देखें कि अच्छा ये वाला भाग जो है ब्लैक सी है, ये वाला मरमरा सागर है, ये वाला एजियन सागर है, तो चलो इसको कनेक्ट कौन करेगा? इसको तो ये इसको बास्पोरस कनेक्ट करेगा, ठीक है। इसको कौन सा कनेक्ट करेगा? तो डार्डेनल्स कनेक्ट करेगा। तो आप ऐसे भी करके उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक। ऐसे आप उसको आसानी से याद रख सकते हो। कर्च हो गया, डार्डेनल्स हो गया, आपका बास्पोरस हो गया, 7 हो गए। 8वां यूरोप का और देखते हैं, डोवर जल संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा और इनको याद रखिएगा कि ये बास्पोरस, डार्डेनल्स, कर्च ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूँ। डोवर जल संधि जो है ये कहाँ पर है? तो डोवर जल संधि आपको यहाँ से अच्छे से याद हो जाएगा किसको किसको अलग करता है। तो यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन आपको पता है और फ्रांस की। देखिए यूनाइटेड किंगडम ये है, ये वाला हिस्सा यूनाइटेड किंगडम का जो भाग यहाँ फ्रांस से कनेक्ट होता है, तो ये जो जल संधि है इसका नाम है आपका डोवर जल संधि। किस नंबर पर है? 8वें नंबर पर है। तो मैं इसको नंबर दे देता हूँ 8वां नंबर। डोवर जल संधि ये अब किस स्थल भाग को अलग करता है ये तो पता चल गया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को। अब यहाँ पर वाटर बॉडी कौन सी है? तो देखिए इस भाग को कहते हैं इंग्लिश चैनल। अभी अंग्रेज थे यहाँ पे, तो अंग्रेज से इंग्लिश यानी कि इंग्लिश चैनल, और ये उत्तर में है तो ये उत्तरी सागर। तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कनेक्ट करने का काम कौन सी जल संधि करती है? डोवर जल संधि। तो आपने देखा कौन सा लैंड पार्ट अलग हो रहा है और कौन सा समुद्र आपका जुड़ रहा है, ठीक है। 2-3 बार देखेंगे जरूर याद हो जाएगा। यूरोप के लगभग जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको ऊपर बता दिए। आइए अब नीचे चलते हैं।
अफ्रीका और जो खाड़ी देश हैं इनसे थोड़े लगे हुए दो हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है बाब-अल मंदेब जल संधि। बाब-अल मंदेब कहाँ है? तो देखिए बाब-अल मंदेब को इनको याद करने के लिए सबसे पहले आप इसको वाला पढ़िए कि किसको किसको कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ये आपका लाल सागर है, तो लाल सागर को यहाँ अरब सागर से जोड़ना है। ध्यान रहे अब ऑप्शन में अरब सागर कम ही देता है, उनकी खाड़ियों के नाम दे देता है, ठीक है। तो ये यहाँ कौन सी है? अदन की खाड़ी है, और ये है लाल सागर। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ रहा? तो लाल सागर आपने यहाँ देखा, अदन की खाड़ी ये है, जोड़ कौन सा रहा? इसका नाम है बाब-अल मंदेब। तो यानी कि जो यहाँ पर है जल संधि इसका नाम क्या है? बाब-अल मंदेब, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी या अरब सागर को जोड़ती है। किसको अलग करती है? ये तो पता है कि ये सोमालिया प्रायद्वीप है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका भी कह सकता है, सोमालिया प्रायद्वीप, और ये वाला अरब प्रायद्वीप है। अगर प्रायद्वीप से पूछा जाए तो आप ऐसे अब टिक कर सकते हो, लेकिन अगर इसमें देश पूछ लिया जाए तो यहाँ पर अरब प्रायद्वीप में कौन सा होगा? अमन। और अगर सोमालिया प्रायद्वीप में देश का नाम डाल दिया जाए तो दो कनेक्ट करते हैं मेनली, जिबूती सबसे ज़्यादा नॉक पे है, उसके बाद इरिट्रिया का भी कुछ भाग है, कुछ भाग सोमालिया का भी कनेक्ट होता है। तो इतना डेप्थ में घुस के नहीं पूछते हैं। सोमालिया प्रायद्वीप का आपको दिमाग में रखना है कि जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया से कनेक्टेड है अदन की ये आपका बाब-अल मंदेब जल संधि, ठीक है। तो किसको कनेक्ट करता है ये हमने डिस्कस कर लिया, किसको अलग करता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे 10वां देखते हैं, होर्मुज जल संधि। होर्मुज जल संधि जो है ईरान और ओमान को अलग करता है। अब यहाँ से नहीं याद हो रहा तो इसको देखिए, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ये दोनों खाड़ियाँ कहाँ हैं? तो देखिए अरब सागर का ही एक भाग है यहाँ पर बिल्कुल, ये इसका नाम क्या है? ओमान की खाड़ी, और जो अंदर का भाग है ईरान से लगा हुआ उसका क्या नाम है? फारस की खाड़ी। तो दो खाड़ियों को जोड़ने वाली एक जल संधि है, इसका नाम क्या है? होर्मुज जल संधि। मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछा जाता है तो जनरली जान लीजिए कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ ही आ जाता है, तो इसको कोई भी नज़रअंदाज नहीं करेगा। मैं तो कहूँगा इनमें से किसी को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे। तो अब ये कनेक्ट किसको करते हैं? तो दो हमने बता दिया, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। अलग किसको करते हैं? तो एक हिस्सा ये होगा, एक हिस्सा ये होगा। इधर से कौन सा भाग आएगा? तो इधर से देखो ओमान आएगा, ठीक है, इधर से ओमान और इधर से ईरान, ठीक। तो ओमान और ईरान को कनेक्ट करने का, जो अलग करने का काम करती है वो कौन सी? इस जो जल संधि है होर्मुज जल संधि। आइए रिवाइज कर लेते हैं। पहला यहाँ पर लोकेशन क्या होगी? फटाफट हम पेन रखेंगे, आपको दिमाग में सोचना है और बताना है। जिब्राल्टर, यहाँ पर बोनीफेसियो, यहाँ पर मेसिना, यहाँ पर नंबर 4 ओट्रांटो, ये वाला नंबर 4 है, इसको मेंशन अच्छे से कर लीजिएगा। नंबर 5 तो तुमने यहाँ कहा था कालाबांस से मारा, तो कालाबांस यानी कि बास्पोरस, और यहाँ पर कौन सा होगा? डार्डेनेल्स, ठीक है। ये छठा देख लेते हैं, ये कौन सा होगा? तो कर्च जल संधि। और सातवां देखते हैं, ये हो ही गया। 8वां डोवर जल संधि जो कि यूके फ्रांस के बीच में है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को कनेक्ट कर रही है। 9वां बाब-अल मंदेब जल संधि। 10वां यहाँ पर होर्मुज जल संधि। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिए मैप पर, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं जो कि आपके क्वेश्चन गलत करा देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम लोग जो उत्तरी एशिया से लेकर के जो दक्षिण पूर्व एशिया है और ऑस्ट्रेलिया, इनको पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पर सर्च करिए, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ बहुत मुश्किल ही है कि आपको मिले, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमारा जो ये क्लास है वो और लोगों तक पहुंच सके और भी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। तो आज हम लोग एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जल संधियाँ पढ़ेंगे। पिछले दोनों लेक्चर की तरह हमने यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखा है, साथ में हम लोग इसको मैप पर डिस्कस करते हैं ताकि आपको तुरंत की तुरंत चीज़ें याद होती चलें। ध्यान रहे, आपको जब एग्ज़ाम में देना होता है तो रिवीजन तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन आपको याद यहीं से रहेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ एटलस रखें और उस पर मार्क करें।
तो आइए शुरू करते हैं जल संधियां एशिया और ऑस्ट्रेलिया की। सबसे पहली जल संधि की बात करते हैं, पाक जल संधि। हमने आपसे कहा था कि क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है कि वह जल संधि किस स्थल भाग को अलग कर रही है, और दूसरा ये होता है कि वह जल संधि किन दो जो जलाशय हैं या समुद्र हैं, सागर हैं, खाड़ी हैं, किनको वो जोड़ती है। तो जलीय भागों को जिसे जोड़ती है वो इस कॉलम में लिखे गए हैं, जिनको अलग करते हैं वो इस कॉलम में लिखे गए हैं। इनमें कुछ ऐसे लोकेशंस हैं, उनको हम मैप पे लोकेट करेंगे जिससे आपको अच्छे से याद होता चलेगा। तो पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पाक जल संधि शुरू करते हैं। तो पाक जल संधि कहाँ पर है? भारत एवं श्रीलंका। इनकी लोकेशन देखते हैं तो देख सकते हैं कि जो हमारा ये मैप बना हुआ है ये एशिया का मैप है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। हमने इंडोनेशिया के क्षेत्र को खूब अच्छे से एक्सपैंड करके बनाया हुआ है, कई पॉइंट दिए हुए हैं जिनसे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पाक जल संधि हमें पहले पढ़ना है, जो कि हमारा नंबर 1 पर है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पर है, भारत के पास, भारत के दक्षिण में। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है? पाक जल संधि। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो दो तरीके से पूछता है। आप जानते हैं कि ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। हिंद महासागर के ही एक्चुअली दोनों भाग हैं ये। तो सवाल जब पूछेगा तो अगर वो पूछता है कि पाक की खाड़ी इनमें से पाक जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो छोटी छोटी पहले खाड़ियों के नाम देख लीजिए। जो कि उत्तर की तरफ है पाक की खाड़ी और दक्षिण की तरफ है मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर ये दोनों को कनेक्ट करती है, जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर वो सवाल ऐसे देता है कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, तो भी गलत नहीं होगा। तो लोकेशन का ध्यान रखें कि वहाँ पर आसपास जो ग्रेटर वाटर बॉडी है उसका नाम क्या है, चाहे वो सागर हो, महासागर हो या खाड़ी हो, तो उसको भी वो कनेक्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। किन स्थल भागों को अलग करती है? तो आपका हो गया भारत और श्रीलंका। ठीक है, ये समझ में आ गया बात। दूसरा देखते हैं, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ पर है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा। ये आपको मैप पर पता होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के बीच में ही वो स्थित है। मलय प्रायद्वीप कोई और नहीं, मलय से नाम है मलेशिया। तो अब आप चलते हैं अपने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। यहाँ पर हमने मैप पर पहले से मेंशन कर रखा है जिससे आपको समझने में आसानी हो। अपने एटलस को उठाइए, मैप को उठाइए और मार्क कर दीजिए। यहाँ पर नंबर 2 है मलक्का जल संधि। ये मलय प्रायद्वीप इसका नाम है, जो मलेशिया देश है। मलेशिया को अलग करती है सुमात्रा द्वीप है, तो सुमात्रा को मलेशिया से अलग करती है मलक्का जल संधि। ये व्यस्ततम जलमार्ग है जहाँ से व्यापार हुआ करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इससे सवाल क्या बनता है? कनेक्शन को लेकर के। तो जावा सागर को बंगाल की खाड़ी से ये जोड़ती है। तो देखिए इधर कौन सा हिस्सा है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यहाँ पर कौन सा सागर है? जावा सागर। तो ये जावा सागर हुआ। जावा सागर का जो मार्ग है वो कहाँ तक पहुँचता है? बंगाल की खाड़ी तक। तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है मलक्का जल संधि। तो दोनों याद रखेंगे, किसको अलग करती है, किसको जोड़ती है। मैप के जरिए अगर आपको याद हो गया तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तीसरा देखते हैं सुंडा जल संधि। ये भी, इनमें से आप किसी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में 1 बार 2 बार पूछे जा चुके हैं और अभी भी पूछे जाएंगे। सुंडा जल संधि कहाँ पर है? तो किसको किसको अलग करती है? देखिए, जावा और सुमात्रा, ये दोनों द्वीप हैं। सुमात्रा द्वीप तो हमने देख लिया। जावा द्वीप कहाँ है? उसी से आगे और दक्षिण पूर्व में बढ़ जाइए तो क्या है? जावा द्वीप है। जावा से आगे बढ़ेंगे तो बाली द्वीप। तो देखिए, जावा जो है और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है इसका नाम क्या है? तो सुंडा जल संधि। इसको हम लोग 3rd नंबर जो नाम है दे देते हैं। नंबरिंग करने से जब आप केवल मैप देखेंगे और यहाँ पर मिलान करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अलग किसको किसको करता है? ये तो आपके दिमाग में आ गया, सुमात्रा और जावा को। ये स्थल भागों को अलग करती है। मिलाते किसको किसको है? तो जावा सागर
और हिंद महासागर। देखिए जावा सागर की लोकेशन आपको पता ही है, जावा यहाँ पर है तो इसके पास में जावा जो सागर है उसका नाम जावा सागर है। अब जावा सागर का आवागमन कहाँ पे होगा, तो देखिए ये कौन सा भाग है, हिंद महासागर का भाग है। तो जावा सागर को कनेक्ट करती है किससे, हिंद महासागर से, याद रहेगा। तो ये आपका थर्ड हो गया सुंडा जल संधि। ठीक है, चौथा देखते हैं करीमाता जल संधि। करीमाता जल संधि कहाँ है, इसी जावा सागर से आप उत्तर की तरफ निकलिए। देखिए अलग किसको किसको करता है, पहले ये देख लीजिए, सुमात्रा और बोर्नियो को। तो सुमात्रा तो आपको द्वीप याद ही हो गया, 2 बार आ चुका नाम सुमात्रा। बोर्नियो द्वीप, तो बोर्नियो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो देखिए बोर्नियो द्वीप कहीं कहीं मलेशिया भी नाम आ सकता है, क्योंकि दोनों का लगभग कनेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो इनके बीच में इनको ये जल संधि अलग करती है, तो इसको हम चौथा नाम जो देते हैं करीमाता जल संधि। तो किसको किसको अलग करती है, सुमात्रा और बोर्नियो। किसको कनेक्ट कर रही है, यहीं से देख लीजिए, ये सागर कौन सा है, जावा सागर। कहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये आप जानते हैं चीन है, चीन का दक्षिणी हिस्सा है जो यहाँ सागर है, दक्षिणी चीन सागर वर्तमान में सबसे ज्यादा विवाद का स्थल है, जहाँ पर चीन अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो जावा सागर और चीन सागर को कनेक्ट करने वाली जो जल संधि है, स्ट्रेट है, उसका नाम है करीमाता जल संधि। किसको किसको अलग करती है, सुमात्रा बोर्नियो। सुमात्रा के साथ साथ मलेशिया भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 4, और यहाँ पर हमने इसको लिख भी रखा है कि ये जावा सागर और दक्षिणी चीन सागर को कनेक्ट करती है। 4 हो गए। 5वां देखते हैं मकस्सर जल संधि। ध्यान रखिएगा एग्जाम में जल्दबाजी में टिक नहीं करिएगा, अभी हमने मलक्का पढ़ा था, ये मकस्सर है। ठीक है, मकस्सर जल संधि किसको किसको अलग करती है, तो देखिए बोर्नियो और सुलावेसी। बोर्नियो तो हमने देख लिया, यहाँ पर द्वीप है। एक द्वीप है सुलावेसी द्वीप, इसका नाम जो है कहीं कहीं पर सेलेबीज द्वीप रहता है। ठीक है, ये जो सेलेबीज नाम है, और एक बार तो इसको सेलेबस नाम दे दिया गया था, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली ये उसी का नाम है, अपभ्रंश के रूप में कई बार आ जाता है। तो बोर्नियो और सुलावेसी नाम बता दिया ना, सेलेबीज सेलेबस कोई भी नाम आ सकता है। तो मकस्सर जल संधि अलग किसको करती है, बोर्नियो और सुलावेसी द्वीप। एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा द्वीप है, देखिए इसके कई निकले हुए हैं पार्ट। तो ये सुलावेसी द्वीप है, सेलेबीज द्वीप है, इसको अलग करता है बोर्नियो को। तो देखिए बोर्नियो और सुलावेसी के बीच में एक हमने रेड लाइन मार्क किया हुआ है, तो ये एक जल संधि का मार्क है हमने किया हुआ है, इसको हम नंबर देते हैं 5। किस नंबर पे है, 5 नंबर पर है। इसका नाम क्या है, मकस्सर जल संधि। अब किसको किसको अलग करता है ये तो पता चल गया कि बोर्नियो और सुलावेसी को। कनेक्ट किसको किसको करता है, जरा देख के बता पाएंगे क्या। देखिए ये तो पता है कि ये कौन सी वाटर बॉडी है, जावा सागर। उत्तर में जरा चलिए, अब ये सेलेबीज द्वीप है ना सुलावेसी, तो इसके पास वाले सागर का नाम भी तो यही होगा। तो सेलेबीज या सुलावेसी सागर को कनेक्ट करता है जावा सागर से, इसको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सेलेबीज सागर को जावा सागर से जोड़ता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मकस्सर जल संधि। 6वां देखते हैं तत्तर जल संधि। अब तत्तर जल संधि के लिए थोड़ा आप उत्तर की तरफ बढ़िए। तत्तर जल संधि ये भी कई बार पूछा गया है, किसको किसको अलग करता है, पूर्वी रूस और सखालिन द्वीप समूह। अब पूर्वी रूस का मतलब देखो, ये ऊपर का एशिया का भाग रूस का है ना जो एकदम पूर्व में है, जापान के ठीक उत्तर लगा हुआ द्वीप, आपको कई द्वीपों की श्रृंखला मिलेगी यहाँ पर एटलस में। तो ये सखालिन द्वीप है, और ये सखालिन ये रूस है। यहाँ से होकाइडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू ये आपके जापान शुरू हो जाता है। तो जब आप मैप पर देखेंगे तो ये ऊपर द्वीपों की श्रृंखला है, इसको कहते हैं सखालिन द्वीप। तो सखालिन और रूस को अलग करती है कौन सी जल संधि, तत्तर जल संधि। इसका नंबर क्या है, तो 6 नंबर है, मैं इसको नंबर दे देता हूँ 6। तो 6 नंबर पे कौन सी है, तत्तर जल संधि है। अलग किसको करती है, सखालिन और रूस को। अब कनेक्ट किसको करती है, देखिए तो कनेक्ट करती है ओखोटस्क सागर और जापान सागर को। तो देखिए यहां पर जगह नहीं था तो हमने मेंशन नहीं किया, जब आप मैप पर देखेंगे तो यहां पर एक है ओखोटस्क सी, ओखोटस्क सागर।
उसको कनेक्ट करती है किससे? ये जो पूर्वी सागर है ना, इसी का नाम जापान सागर भी है। जापान सागर भी इसी का ना, जापान बगल में लिखा भी है। तो पूर्वी सागर कहे चाहे जापान सागर कहे, इसको कनेक्ट करती है किससे? ओखोटस्क सागर से। तो इसको आप यहां से याद रखेंगे, अगर वहां पे जगह नहीं है मैप पर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ओखोटस्क सागर को जापान सागर से कनेक्ट करती है कौन सी? तत्तर जल संधि। आइए 7 देखते हैं, ला पैरोज जल संधि। ला पैरोज जल संधि, उसी से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप। होक्काइडो कौन सा है? आप जानते हैं कि जापान में 4 प्रमुख द्वीप हैं। सबसे उत्तर में है होक्काइडो, इसका नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, कई बार ये एग्जाम में ही पूछा जाता है कि इनका क्रम लगाइए। तो होक्काइडो आएगा सबसे उत्तर में, फिर सबसे बड़ा जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा हांसू। अगर ये पूछा जाए तो जापान में ये बिगेस्ट है, बिगेस्ट का मतलब जापान की बात में कर रहा, वैसे तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा। तो हांसू, होक्काइडो के बाद हांसू, फिर देखिए छोटा सा है, इसका नाम क्या है? शिकोक्यू, शिकोक्यू। और इसके बाद आप देखेंगे तो आएगा क्यूशू। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, उत्तर से दक्षिण, ये नॉर्थ है ये साउथ है। और अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आपका बिगेस्ट हो गया हांसू और सबसे छोटा हो गया शिकोक्यू। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर इजिली मैंने आपको बता दिया, जिससे आप इसको भी टैकल कर सकते हैं। अब नाम आ गया ना होक्काइडो, होक्काइडो को सखालिन से अलग कर रही है एक जल संधि। इस जल संधि का क्या नाम है? तो जिसको हमने अभी पढ़ा, ला पैरोज जल संधि। किस नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो इसको हम लोग नंबर दे देते हैं 7। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अलग करने का तो पता चल गया, अब इस जोड़ता किसको किसको है, तो अंदर कौन सा सागर है? पूर्वी सागर या जापान सागर है, ठीक है। और बाहर की तरफ तो पूरा प्रशांत महासागर ही है ना, तो प्रशांत महासागर को ये कनेक्ट कर रहा है, तो पूर्वी सागर को प्रशांत महासागर से। तो आइए देखते हैं हमने लिखा क्या हुआ है यहाँ पर। ला पैरोज को कनेक्ट करता है ओखोटस्क एवं जापान सागर, ओखोटस्क एवं जापान सागर। तो चूंकि ये इसी के पास का लगा हुआ है प्रशांत महासागर का भाग, तो ओखोटस्क सी को ये छोटे सागर का भी नाम यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ओखोटस्क और जापान सागर, पूर्वी सागर, ठीक। तो ये आपका हो गया ला पैरोज जल संधि। अलग किसको किसको करता है? सखालिन द्वीप और होक्काइडो द्वीप को, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। लुजोन जल संधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये पूछा गया है। लुजोन क्या है? लुजोन एक्चुअली फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लुजोन नाम से ही आप परिचित हो जाइए कि जो फिलीपींस द्वीप समूह है, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है लुजोन, उसी के नाम पे पड़ा है लुजोन जल संधि। तो लुजोन कभी कहेगा या फिलीपींस कहेगा, दोनों एक ही है। तो ताइवान को ये फिलीपींस से अलग करता है। अब ताइवान द्वीप कहाँ है? तो देखिए ये रहा आपका ताइवान, ताइवान को फिलीपींस से, और इसका नाम क्या है? लुजोन ही है, लुजोन द्वीप है। तो कभी कभी ताइवान को लुजोन से अलग करता है, ऐसे ही दे देता है। तो फिलीपींस कहे, लुजोन कहे, दोनों समझ जाइएगा। इसका नंबर क्या है? 8 नंबर है, जिससे आपको याद हो सके। लुजोन जल संधि। अब ये कनेक्ट किसको किसको करेगा? तो देखिए लुजोन जल संधि दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगा प्रशांत महासागर से। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये चीन का दक्षिणी चीन सागर है, ये दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगा किससे? बाकी प्रशांत महासागर है। तो इसको कनेक्शन इससे हो जाएगा। अलग किसको कर रहा है? ये कौन सी जल संधि है यहाँ पर? लुजोन जल संधि। आइए 9वां देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि, तो टॉरस जल संधि जो है वो कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं। टॉरस जल संधि किसको किसको अलग करती है? पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के पास चलते हैं। देखिए पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर कौन सी है? टॉरस जल संधि। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो ये 9 नंबर पे है, इसको मार्क हम 9 नंबर से कर देते हैं। तो ये टॉरस जल संधि है। अलग किसको करता है? ये तो याद हो गया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को। जोड़ती किसको है? तो देखिए अब यहाँ पर सागर के नाम देखिएगा, ये है आराफुरा सागर, ठीक, ये है कोरल सागर। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो बीच का भाग है इसका,
इसको कहते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो चूंकि अगर यहां से भी कोई निकलेगा इधर जाने के लिए तो इसको भी कनेक्ट तो यही करता है ना, तो कारपेंट्रिया की खाड़ी भी अगर ऑप्शन में दे दे, अरापुरा ना हो तो भी आप उसको मान के चलेंगे। दोनों एक साथ नहीं देगा, अगर दोनों देगा तो अरापुरा सागर। तो अरापुरा सागर को कनेक्ट करेगा कोरल सागर से, और कोरल सागर ना दे, प्रशांत महासागर दे दे तो भी सही होगा। तो बड़े महासागर का नाम अगर दे दे, छोटे सागर का ना दे के, तो आप उसको मान लेंगे। तो 9 जो आपका टॉरस जल संधि है वो आपको पता चल गया कि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, अरापुरा सागर और कोरल सागर को कनेक्ट करती है। अब उसी के बाद चलते हैं कुक जल संधि, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास लगा हुआ है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक है उत्तरी द्वीप, एक है दक्षिणी द्वीप। इनके बीच में जो जल संधि है इसका नाम है कुक जल संधि, जो कि हमने 10 नंबर पर लिखा हुआ है। तो कुक जल संधि किसको किसको अलग करती है? न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को। अब यहाँ पर एक है तस्मान द्वीप, तो तस्मान के पास वाला सागर है तस्मान सागर। तो तस्मान सागर अंदर हुआ और बाहर कौन सा हुआ? प्रशांत महासागर। तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है। तो इसको देख लीजिए यहाँ पर, कुक जल संधि उत्तरी एवं दक्षिणी द्वीप जो न्यूजीलैंड के हैं उनको अलग करती है, तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से कनेक्ट करती है। याद हो गया? तो न्यूजीलैंड के बीच में कौन सी है? कुक जल संधि। अब ऑस्ट्रेलिया के ही पास में देख लेते हैं बास जल संधि, ये भी खूब पूछा गया है। तस्मान हमने पढ़ा ना, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान द्वीप, तस्मानिया, इनके बीच में है। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, उसी के नीचे आप देखेंगे मैप पर तो बहुत छोटा सा एक द्वीप बना हुआ है। न्यूजीलैंड थोड़ा दूर है, जगह कम होने की वजह से पास बनाया है। ये तस्मान बिल्कुल पास में लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के। तो जो यहाँ पर जल संधि है इसी का नाम है बास जल संधि। अलग किसको करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को। जोड़ेगा किसको? तो यहाँ तस्मान के पास तस्मान सागर है और ये वाला कौन सा है? दक्षिणी महासागर है। तो दक्षिणी महासागर को जोड़ता है तस्मान सागर से। इसको हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, देखिए हमने इसको यहाँ मेंशन किया हुआ है, सुगारू जल संधि ऊपर छूट गया था ये। तो जो हमने आपको पढ़ाया ये होक्काइडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू। तो जो होक्काइडो और हांसू को अलग कर रही है जल संधि, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा सुगारू जल संधि। ठीक है। और जो इसके ऊपर वाला था ये कौन सी थी? तो इसका नाम था ला पेरोज जल संधि, और इसका जो ऊपर था ये तत्तर जल संधि। ठीक है, तत्तर, ला पेरोज, सुगारू। तो सुगारू जल संधि होक्काइडो और हांसू को अलग करती है। किसको किसको कनेक्ट करती है? तो पूर्वी सागर जापान, चाहे जापान सागर कहे चाहे पूर्वी सागर कहे, प्रशांत महासागर से। ठीक है, तो ये आपका सुगारू जल संधि होक्काइडो और हांसू के बीच में, जो कि जापान के द्वीप हैं, कनेक्ट किसको करती है? पूर्वी सागर को प्रशांत महासागर से। तो इस तरीके से हमने जल संधियों का चैप्टर पढ़ा है। इसके अलावा स्वेज नहर जो है वो भी एक जल संधि मानी जाती है, पनामा नहर वो भी एक जल संधि मानी जाती है, भले वो बनाई गई नहरें हैं। इनको लेकर के जो जल संधियों पर एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन का एक सेट भी मैं लेकर आऊंगा जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ पाएं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि कौन कौन सी जल संधियां हमने पढ़ी हैं। तो नंबर 1 पे देखिए पाक जल संधि, नंबर 2 पे मलक्का जल संधि, नंबर 3 पर सुंडा जल संधि, नंबर 4 पर तो यहाँ पर कौन सी है जो मलेशिया सुमात्रा और बोर्नियो के बीच में है, तो करीमाता जल संधि, नंबर 5 मकस्सर जल संधि। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वहाँ पे नंबर से मैच कर सकते हैं या किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, जब ऐसे आप सर्च आउट करेंगे तो आपको याद होगा। नंबर 6 देखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? तो यहाँ हमने देखा था रूस और सखालिन को अलग करती हुई तत्तर जल संधि। नंबर 7 पे हमने पढ़ा ये कौन सी है? ला पेरोज जल संधि। और ये हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था ना नंबर 12, जिसको हम यहाँ पे 12 नंबर मेंशन करते रहे, ये लिखना भूल गया था। तो ये है सुगारू जल संधि, होक्काइडो और हांसू के बीच में है और ये किसको किसको कनेक्ट करती है? पूर्वी सागर को प्रशांत महासागर से। इतने याद हो गए? तो 7 हो गए आपके। उसके बाद 8वां देखते हैं, लूजोन के पास में है, ताइवान से अलग करता है फिलीपींस को, तो ये कौन सा होगा? लूजोन जल संधि। 9वां देख लेते हैं, तो यहाँ पर है टॉरस जल संधि, पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, जो कोरल सागर और अरापुरा सागर को जोड़ता है। 10वां देख लेते हैं, न्यूजीलैंड को अलग करता है दोनों द्वीपों को, उत्तरी दक्षिणी, तो इसका क्या होगा? कुक जल संधि। 11 देख लेते हैं, तो बास जल संधि, जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान को अलग करता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक का बटन क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे हमारा ये जो चैनल है और भी स्टूडेंट्स के साथ पहुँचे और हम लोग और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। बहुत जल्दी ही अगला जो वीडियो है वो हम लोग लेकर के आएंगे, जिसमें हम लोग ऐसे ही मैप पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको इसको रिवाइज करने में आसानी हो।